दोस्तों, तो अब एक नए बिंदु के साथ हम फिर से उपस्थित हैं। यद्यपि ये हृदय से ही जुड़ा है और हृदय की कार्यविधि से जुड़ा है, तो इसलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। नियमित तरीके से हम हृदय की एक बहुत ही स्पेशल क्रिया विधि को जानते हैं, जिस विधि से हमारा हृदय पूरे शरीर में रक्त की सप्लाई करता है। आइए उस विधि को समझते हैं, ये बहुत ही आवश्यक है। और क्योंकि अब देखिए, हृदय की संरचना आपने समझ लिया, एसए नोड एबी नोड को आपने जान लिया, हृदय की बाह्य संरचना को जान लिया, लेकिन मेन चीज आप नहीं जानेंगे तो फिर किसी मतलब का नहीं है। क्योंकि ये तो जिज्ञासा मन में उठती ही उठती है कि हमारा जब हृदय कार्य करता है तो हमारे शरीर में रक्त पहुंचता कैसे कैसे है। तो आइए देरी न करते हुए हम आपसे बात करते हैं और बताते हैं कि जो हमारा हृदय है किस प्रकार से संकुचित और शिथिल होता है, जिसकी वजह से हृदय जो होता है वह कई रुधिर नलिकाओं के माध्यम से और पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करता है। तो जैसा कि अभी एसए नोड और एबी नोड के बारे में हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो अब हमको क्रिया विधि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगी। क्योंकि जब हम एकाएक आपको ये बताने लगते कि भाई हृदय संकुचित हुआ फिर शिथिल हुआ, तो संकुचित हुआ और शिथिल हुआ तो ब्लड जहां जाना है वो तो जाएगा ही जाएगा, परंतु ये संकुचित और शिथिल कैसे होता है। तो ये दिमाग में जो प्रश्न आपके उठने वाला था वो अब नहीं उठेगा, क्योंकि आपको पता हो गया है कि जो एसए नोड और एबी नोड है, यही तो ऐसे प्रेरक प्रसारण तंतु हैं जिनकी वजह से हृदय हमारा संकुचित और शिथिल होगा। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले जब एसए नोड जो होता है, ये एसए नोड है, ये एबी नोड है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो एसए नोड में जब विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, जब एसए नोड में विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, तो ये लगभग ये समझ लीजिए कि पूरे अलिंद में, यानी पूरा जो अलिंद है, एट्रियम है, उस एट्रियम में 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, की गति से यह पूरे आलिंद में फैलता है। कौन? विद्युत आवेग, ठीक है ना। अब ये जो 1 मीटर पर सेकंड के गति से यह पूरे आलिंद में फैलता है, तो इस प्रभाव से, विद्युत आवेग के प्रभाव से दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको कि दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होंगे। अब इन विद्युत आवेगों की कुछ मात्रा जो होती है एबी नोड में भी चली जाती है, जिसको हमको आगे देखना है, ठीक है ना। अब दोनों आलिंद जब एक साथ संकुचित होंगे तो आलिंदों में भरा हुआ जो ब्लड है वो कहां जाएगा? नीलियों में जाएगा, दोनों तरफ से। एक चीज यहां पे आपको हम बताना चाहेंगे, जो दाहिना आलिंद है इसमें जो है अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। अब ये अशुद्ध का क्या मतलब होता है? बी ऑक्सीजन युक्त रक्त, यानी ऑक्सीजन विहीन जो रक्त होता है वो कहां होता है? दाहिने आलिंद में आता है, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। और जो शुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त कहां होता, कहां आता है? ये कहां रहता है? दाहिने बाएं आलिंद में रहता है, ठीक है ना। तो जो इसमें भरा हुआ अशुद्ध रक्त है और इसमें भरा हुआ शुद्ध रक्त है, यानी दाहिने आलिंद में भरा हुआ अशुद्ध रक्त और बाएं आलिंद में भरा हुआ शुद्ध रक्त, ये कहां आ जाएंगे? जैसे ही दोनों आलिंद संकुचित होंगे तो ये कहां आ जाएंगे? द्विबलनी और त्रिबलनी कपाट से होते हुए, क्योंकि दाहिने भाग में त्रिबलनी कपाट है और बाएं भाग में द्विबलनी कपाट है, तो इन कपाटों के माध्यम से ये कहां आ जाएंगे? निलय में आ जाएंगे, ठीक है ना। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में अभी बात हुई कि जो एसए नोड है, इसके कुछ आवेग जो होते हैं कहां पहुंचते? एबी नोड में। और जैसे ही एबी नोड में ये आवेग पहुंचेगा तो एबी नोड से इसका प्रसारण कहां होगा? हिजमंडल से होते हुए जो दोनों पुरकिंजे तंतु होते हैं, हिजमंडल से होते हुए पुरकिंजे तंतु जो निलय की दीवार तक फैले हुए हैं, वहां तक ये आवेग जो है फैलेगा, जिसकी वजह से दोनों निलय एक साथ संकुचित होंगे। अब जब निलय संकुचित होंगे तो आलिंद शिथिल होने लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही निलय संकुचित होंगे तो यह इधर स्थित त्रिबलनी कपाट और इधर बाएं भाग में स्थित द्विबलनी कपाट एक साथ ढप से बंद होते हैं। यानी ये पहली आवाज होती है। जब आपने हार्ट बीट सुना होगा, यदि स्टेथोस्कोप से डॉक्टर जो लगाए रहते कान में, उससे आपने यदि आवाज सुना होगा, और यदि नहीं सुने हैं तो जाकर सुन लीजिएगा, उसमें 2 प्रकार की आवाज निकलती है, धक 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 करके आवाज निकलती है। तो उसमें जो पहली आवाज होती है द्विबलनी और त्रिबलनी कपाट की होती है। ये कब? जब निलय दोनों एक साथ संकुचित होंगे तो ये क्या होता है कि द्विबलनी और त्रिबलनी कपाट ढक से बंद हो जाते हैं।
जिससे ये जो ब्लड होता है, इसमें निलयों में भरा हुआ जो रक्त होता है वह अलिंदों में नहीं जाता है। ठीक है, और ये रक्त कहां पहुंचेगा? अब देखिए, दाहिने भाग में जो निलय है उस निलय का रक्त कहां पहुंचेगा? जो महाधमनी होती है, कौन सी? पल्मोनरी महाधमनी। पल्मोनरी महाधमनी से होते हुए क्रमशः बाएं और दाएं फेफड़े को जाएगा, क्योंकि ये अशुद्ध रक्त है और अशुद्ध रक्त निलय में आया, निलय से कहां जाएगा? दोनों फेफड़ों में, काय के लिए? शुद्ध होने के लिए, यानी ऑक्सीजन को मिलाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। और दाहिना जो बायां निलय है, उस बाएं निलय में भरा हुआ जो शुद्ध रक्त होता है, ये दैहिक महाधमनी से होते हुए, ये मार्ग है इसका, दैहिक महाधमनी से होते हुए क्रमशः पूरे शरीर को सप्लाई किया जाता है, यानी चला जाता है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। दोनों निलय संकुचित हुए, अब दोनों का जो ब्लड है शुद्ध और अशुद्ध अपनी अपने गंतव्य स्थान पर चला गया। ठीक है, अब निलय पुनः, जो निलय संकुचित हो गए और जो आलिंद है पुनः शिथिल हो गए। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही निलय क्या होंगे? शिथिल होने लगेंगे, और अगला टर्म क्या आएगा? निलय शिथिल होंगे तो आलिंद फिर से संकुचित होंगे। ये अल्टरनेट करके एक के बाद एक चलता है। जब आलिंद संकुचित होते हैं तो निलय शिथिल होते हैं, और जब निलय शिथिल होते हैं तो आलिंद संकुचित होते हैं। ये अल्टरनेट करके क्रिया चलती है। पर एक चीज आपको यहां हम बता दें, भूल न जाए, छूट न जाए, तो क्या हो? जैसे ही निलय दोनों एक साथ शिथिल होने लगते हैं, वैसे ही चूंकि महाधमनियों में हमने पढ़ा है कि दोनों महाधमनी, पल्मोनरी महाधमनी और दैहिक महाधमनी, दोनों में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, तो ये दोनों एक साथ बंद होते हैं फिर से। ठीक है, तो उनकी आवाज दूसरा, जो धड़कन में दो आवाज आप सुनते हैं, तो पहली आवाज द्विबलनी त्रिबलनी कपाट की हो गई। ठीक है, त्रिबलनी द्विबलनी कपाट की, और जो दूसरी आवाज होती है यह अर्धचंद्राकार कपाटों की होती है, जो दोनों महाधमनियों में लगे होते हैं। अब ये करते क्या है अर्धचंद्राकार कपाट? यह रुधिर को धमनियों में तो जाने देते हैं, लेकिन धमनियों से बैक होकर निलयों में आने नहीं देते हैं। यानी निलय से धमनी में तो रक्त चला जाएगा, लेकिन धमनी से वापस निलय में नहीं आएगा। ये बात हो गई। तो इस प्रकार से जब हृदय हमारा धड़कता है, जब हमारा हृदय संकुचित और शिथिल होता है, तो जो ब्लड होता है वह फेफड़े में और शरीर में पहुंचता है। तो एक बार हम इसको संक्षेप में ये कहें कि जो दाहिना भाग हमारे हृदय का है, उसमें अशुद्ध रक्त कहां से आता है? पूरे संपूर्ण शरीर से। और वो कौन से दो सिराएं हैं? तो अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा, इन दोनों महाशिराओं से संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त कहां आता है? दाहिने अलिंद में। और दाहिने अलिंद से कहां जाता है? दाहिने निलय में जाता है। और दाहिने निलय से कहां जाएगा? बाएं फेफड़े को, और दाएं फेफड़े को जाएगा। और इस तरह से दाएं और बाएं फेफड़े में शुद्ध होगा, वहां पे ऑक्सीजन रक्त में मिलेगी। और इसके पश्चात वह महाशिराओं से होता हुआ, चार महाशिराओं से होता हुआ, दो बाएं दाएं से आएंगी और दो बाएं से सिराएं आएंगी। और वो कहां होगा? शुद्ध रक्त कहां आएगा? वो आएगा बाएं निलय में, यहां आएगा इससे। ठीक है, और यहां से शुद्ध रक्त निलय में बाएं आलिंद में आएगा, और आलिंद में से कहां जाएगा? निलय में जाएगा, और निलय से यह कहां जाएगा? शरीर में जाएगा, संपूर्ण शरीर में, यहां से होते हुए, और यह संपूर्ण शरीर को निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम कहें कि पूरा एक सर्कुलेशन कंप्लीट होता है, एक चक्कर पूरा कंप्लीट होता है। शरीर से दाहिना आलिंद, दाहिना आलिंद से दाहिना निलय, इस तरह से हम यदि देखते जाएं तो शरीर से आएगा कहां? आलिंद में आएगा ब्लड, और फिर आलिंद से कहां जाएगा? निलय में जाएगा। निलय से कहां जाएगा? फेफड़े में जाएगा। फेफड़े से कहां आएगा? पुनः आलिंद में आएगा, बाएं भाग में, और फिर कहां जाएगा? निलय में। निलय से भी कहां जाएगा? पुनः शरीर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से रक्त का एक चक्कर जब कंप्लीट हो जाता है, तो यह हृदय से दो बार गुजरता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, यही यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब रक्त शरीर से होते हुए हृदय और फेफड़े तक एक चक्कर पूरा लगाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको हृदय से दो बार गुजरना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहते हैं, या इस प्रकार की प्रक्रिया को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अर्थात हमारे शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हृदय की जो क्रिया है, क्रिया विधि जो है, आपको समझ में आई होगी।
यदि किसी प्रकार इससे संबंधित कोई और समस्या आपकी है तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे मैंने कोशिश किया है कि आपको ये समझ में आए और सरलतम तरीके से मैंने बताया है। फिर भी यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।